हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल पार्ट 2 की बात करने वाले हैं, जिसको सैलो फाउंडेशन में बता रहा था दोस्तों, उसकी पार्ट 2 में बताने जा रहा हूं आज। दोस्त आज हम लोग समझते हैं, अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि रैनकाइंस थ्योरी क्या था। अब हम लोग समझेंगे कि तरजागी थ्योरी क्या है ना। तो पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लेना, पार्ट 1। नाउ स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं तरजागी थ्योरी कि उन्होंने क्या क्या बताया था। चलिए आइए समझते तरजागी थ्योरी क्या है। दोस्तों तरजागी थ्योरी कुछ भी नहीं है दोस्त। एक प्रांडटल क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्हीं का थ्योरी का इन्होंने क्या किया कि इंप्रूवमेंट कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया, बस यही कहानी है दोस्त। क्या इन्होंने किया कि इंप्रूवमेंट ऑफ प्रांडटल थ्योरी। क्या दोस्तों कि प्रांडटल की है कि जो बेस ऑफ द फाउंडेशन है, इन्होंने क्या माना था कि स्मूथ है दोस्त। लेकिन तरजागी ने क्या माने थे कि बेस ऑफ जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का फुटिंग का जो बेस है दोस्त, इन्होंने क्या मान लिया, रफ मान लिया, बस चेंजेस इतना ही किया है दोस्त। अब क्या किए कि तरजागी ने कुछ एजम्पशन ले लिए, अपना जो थ्योरी दे रहे हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए दोस्त, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक एजम्पशन दे दिया दोस्त। अब देखते हैं एजम्पशन क्या इन्होंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आइए देखते हैं। चलिए एजम्पशन देखते हैं दोस्त। फर्स्ट इन्होंने माना कि डेप्थ बाय विड्थ का रेशियो जो है कि 1 से इक्वल या 1 का कम होना चाहिए, लेस देन 1 या 1 का इक्वल होना चाहिए दोस्तों। क्या डेप्थ अपॉन में विड्थ का रेशियो 1 के इक्वल या 1 से कम होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारा सैलो फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल है दोस्त। ठीक, चलिए सेकेंड क्या माना है इन्होंने। सेकेंड माना कि इन्होंने स्ट्रिप फुटिंग के लिए माना दोस्तों। किस फुटिंग के लिए? स्ट्रिप फुटिंग। थर्ड इन्होंने माना दोस्तों कि हमारा जो फेलियर होगा वो जनरल शियर फेलियर होगा, जनरल शियर फेलियर होगा दोस्त। चलिए फोर्थ इन्होंने माना दोस्तों कि एट द टाइम ऑफ द फेलियर सॉइल रिचेस इन द प्लास्टिक स्टेज। एट द टाइम ऑफ फेलियर, टाइम ऑफ फेलियर ऑफ soil reaches at plastic stage। ठीक दोस्त, चलिए फिफ्थ में क्या माना इन्होंने कि जो वाटर टेबल है दोस्त, बिलो द स्ट्रेस जोन निगलेक्टेड, इन्होंने मान लिया कि हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं हो गया। बिलो द फाउंडेशन लेवल, बिलो द स्ट्रेस जोन दोस्त, स्ट्रेस zone, effect of water table is neglected। effect of water table is neglected। तो इन्होंने सिक्स्थ में क्या माना कि जो लोड होना चाहिए दोस्तों वर्टिकल एंड कंसेंट्रिक। लोड इज वर्टिकल एंड कंसेंट्रिक। तो इन्होंने सेवेंथ में क्या माना कि हमारा जो ग्राउंड सरफेस है और जो फुटिंग का सरफेस है दोस्तों, क्या होना चाहिए दोस्त? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। एट में इन्होंने माना दोस्तों कि जब हमारा फेलियर होगा तो जो स्ट्रेस जोन है दोस्तों, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं बल्कि फाउंडेशन लेवल तक ही रहेगी। क्या रहेगी? स्ट्रेस जोन रीचेस ओनली फाउंडेशन लेवल। दोस्तों उन्होंने कुछ एजम्पशन लिया और इस बेसिस पे उन्होंने अपना क्या किया, थ्योरी दिया, फॉर्मूला दिया दोस्तों। अब समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या फॉर्मूला दिया है, वो चीज समझते हैं दोस्तों। आइए
इन्होंने क्या किया कि मॉडिफाइड इक्वेशन क्या किया कि प्रांटल जो इक्वेशन दिए उन्हीं का जो इक्वेशन उन्हीं का क्या इन्होंने किया मॉडिफाइड कर दिया। तो आइए समझते कुछ डिफरेंट शेप के लिए मॉडिफाइड इक्वेशन इन्होंने दिया है। क्या डिफरेंट शेप मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर डिफरेंट शेप। दोस्त फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग के लिए क्या दिया है इन्होंने CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा। किसके लिए दोस्त स्ट्रिप फुटिंग। सेकंड देखते हैं दोस्त 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस 0.4 B गामा N गामा। किसके लिए दोस्त स्क्वायर फुटिंग। चलिए थर्ड देखते हैं दोस्त 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस 0.3 B गामा N गामा सर्कुलर फुटिंग के लिए दोस्त सर्कुलर फुटिंग। चलिए लास्ट दोस्त रेक्टेंगल फुटिंग का लिए देखते हैं 1 प्लस 0.3 B/L अपॉन CNC प्लस QNQ प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों 1 माइनस 0.2 B/L 1/2 B गामा N गामा। किसके लिए दोस्त रेक्टेंगुलर या ग्राफ फुटिंग के लिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें। अब समझते हैं कि टर्म क्या है। देखिए ये C जो है दोस्त, ये C हमारे पास कोहेजन है, ये हमारे पास दोस्तों ये B क्या है विड्थ ऑफ द फुटिंग है, और ये दोस्तों ये देख रहे हो आप गामा, ये स्पेशल में गामा है दोस्त, ये B के साथ में नहीं, ये गामा है बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है दोस्तों। अब ये N गामा NQ NC दोस्तों ये है हमारा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। चलिए अब दोस्तों ये जो हमारा इक्वेशन है दोस्तों ये हमारा जनरल शेयर फेलियर के लिए है, लेकिन अगर लोकल शेयर फेलियर अगर एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ C और फाई का फॉर्मूला दे चुके हैं दोस्त। आइए देखते हैं ये चीज। दोस्त नोट करके लिखेंगे यहाँ पे दोस्त फॉर लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर अगर क्वेश्चन में डाल दिया दोस्तों और तरजागी की इक्वेशन से अगर बनाना है तो यहाँ पे अगर C का वैल्यू जो है दोस्तों C मॉडिफाइड मैंने लिख दे रहा हूं कि C का वैल्यू 2/3 C और फाई का है दोस्त 10 इनवर्स है ना 2/3 फाई। ये चीज आप नोट करके लिख लेना दोस्तों अगर लोकल शेयर फेलियर में हो तब। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझते हैं दोस्त, बहुत इंपोर्टेंट चीज है, वो चीज है हमारा वाटर करेक्शन फैक्टर दोस्तों, इफेक्ट ऑफ द वाटर टेबल। हम लोग समझते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द वाटर टेबल। देखिए दो चीज है दोस्तों, या तो आप वाटर करेक्शन फैक्टर लगाओ या इफेक्ट ऑफ द वाटर टेबल लगाओ दोस्त, दोनों में से किसी का यूज करो, लेकिन ज्यादातर मैं जहां तक यूज किया हूं या ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों इफेक्ट ऑफ द वाटर टेबल, तो आज मैं वही बताने वाला हूं दोस्त। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, अगर फाउंडेशन के आसपास पानी हो वाटर्स हो दोस्तों तो क्या इफेक्ट पड़ता है बियरिंग कैपेसिटी में, बस वही चीज देखना है दोस्तों। आइए हम लोग समझते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। दोस्तों पहले हम एक फिगर बनाते हैं। आइए तो सपोज दैट ये मेरे पास क्या है दोस्त, मैं फिगर थोड़ा साइड में बनाता हूं दोस्त। ये मेरे पास क्या है एक फाउंडेशन है दोस्त, ये मेरे पास क्या है ग्राउंड लेवल है,
ये मेरे पास, इसको मैं 3 जोन में डिवाइड करता हूं दोस्त। इसको मैंने मान लिया जोन 1, जोन 2, ध्यान से देखिएगा दोस्त, जोन 3, ठीक। अब सपोज दैट मेरा पानी कहाँ है दोस्त, मैंने मान लिया पानी वाटर्स मैंने मान लिया दोस्त कि यहाँ पे वाटर है, ठीक। कितने डेप्थ पे दोस्त, मैंने मान लिया कि Z3, किसी Z3 डेप्थ पे मेरा पानी है, ठीक दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे मान लिया किसी बीच में, इस जोन के बीच में, जोन 2 के बीच में कहीं भी पानी प्रेजेंट है दोस्त, उसको मैंने मान लिया कि Z2 डेप्थ पे वाटर मेरा प्रेजेंट है। एक मैंने क्या मान लिया, जोन 1 की बात करें दोस्तों, कि जोन 1 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि सपोज दैट मेरा वाटर यहाँ प्रेजेंट है। इसको दोस्तों मैंने क्या मान लिया कि Z1 पे, Z1 डिस्टेंस पर दोस्त, Z1 डिस्टेंस पर हमारा वाटर टेबल प्रेजेंट है दोस्त। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए आप समझते हैं। अब स्ट्रिप फुटिंग का हम एक ले लेते हैं दोस्त, स्ट्रिप फुटिंग का उठाते हैं क्वेश्चन। क्या है दोस्त, देखिए क्या था हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग का, CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा, ठीक है दोस्त। एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्त, ये जो Q है दोस्त, इस Q को हम लोग लिख सकते हैं गामा DF, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए इसमें 3 केस बनते हैं दोस्त, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब समझते हैं कि जोन 1 की क्या कहानी है। जोन 1 दोस्त देखिए, क्या इन्होंने तर्जागी ने क्या माना कि बिलो द स्ट्रेस जोन अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो कोई इफेक्ट हमारा बेयरिंग कैपेसिटी में नहीं होगा। अब देखिए कि स्ट्रेस जोन कहां तक होता है दोस्त, देखिए ये सपोज दैट हमारे पास अगर 10 मीटर का विड्थ है मान लो दोस्त, तो ये हमारे पास जो है 10 मीटर तक ही दोस्त हमारे स्ट्रेस जोन बनी रहेगी, स्ट्रेस आएगी। 10 मीटर के बाद स्ट्रेस नहीं आएगी। इट मीन्स अगर मेरे पास इधर यहाँ 10 मीटर के बाद कहीं भी पानी हो दोस्त, यहाँ पर भी अगर पानी हो तो हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोस्त, कहने का मतलब ये। चलिए तो जोन 1 में देखते हैं दोस्त कि क्या इफेक्ट आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे पानी है, मतलब कि स्ट्रेस जोन के बाहर है, स्ट्रेस जोन के बाहर है, तो इट मीन्स हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। और देखिए वाटर टेबल इफेक्ट, इट मीन्स दोस्त हमारा दो ही चीज इसमें चेंज होता है, एक ये गामा चेंज होगा दोस्त और एक ये गामा चेंज होगा, बस ये 2 ही गामा पे खेल है दोस्त ये दोनों में। चलिए तो यहाँ पे अगर स्ट्रेस जोन के नीचे है दोस्त तो हमारा कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। चलिए बात करते हैं दोस्त नोट चेंज, यहाँ पे लिख सकते हैं नोट चेंज। चलिए जोन 2 की बात करते हैं दोस्त, पानी यहाँ पे हो दोस्त या यहाँ पे हो दोस्त, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख सकता हूं अगर जोन 2 में, अगर जोन दोस्त अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि Z1 इक्वल टू B, इट मीन्स कि Z1 ये हमारे पास, ये सपोज दैट मैं B मान लो दोस्त, B तो ये भी B है और B डेप्थ पे हमारा Z1 है। इट मीन्स कि पानी अगर यहाँ पे है दोस्त तब भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नॉट इफेक्ट, बिकॉज ये स्ट्रेस जोन के बाहर है, एकदम स्ट्रेस जोन पे है, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। अब जो इफेक्ट करता है दोस्त Z2, जोन 2 में इफेक्ट करता है दोस्त और जोन 3 में इफेक्ट करता है, यही गामा चेंजेज होगा। एक चीज और बहुत ध्यान आपको याद रखना दोस्त, जोन 2 में दोस्त कौन सा गामा चेंज होगा, ये चीज ध्यान रखना। जोन 2 में दोस्त हमारा ये गामा, ये आप मैं लिख दे रहा हूँ Z2, वो वाला यहाँ पे गामा चेंज होगा दोस्त। और ये जो गामा है दोस्त, ये गामा है फर्स्ट वाला, ये जोन 3 में चेंज होगा। ये हम लिख देते हैं दोस्त, ये हमारा कहाँ पे Z3 में चेंज होगा। ये चीज को बस आप ध्यान रखना दोस्त। चलिए अब हम लोग जोन 1 की बात कर लिए दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं जोन 2 के बारे में। आइए दोस्त जोन 2 के बारे में बात करें
सपोज दैट पानी, मैं मान लिया सपोज दैट पानी मेरा यहीं पे है, मतलब बी इक्वल टू डेप्थ पे है, इट मीन्स पानी में इस लेवल पे माना हो दोस्त। अभी तुरंत वही बात जो अभी Z1 में मैंने बात किया था कि Z2 इक्वल टू बी, Z2 कहीं डेप्थ पे हमारा पानी है दोस्त, ये जो Z2 है हमारा ये यहाँ पे पानी आ गया दोस्त, अब B के डिस्टेंस पे, इट मीन्स कि स्ट्रेस जोन की बाहर है, जब बाहर है तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर करता भी, अगर पानी ऊपर भी रहता तो जो इफेक्ट करता सिर्फ ये गामा में करता, ध्यान देना दोस्त। लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हम लिख सकते हैं कि अगर Z2 इक्वल टू बी है तो नॉट इफेक्ट, नॉट इफेक्ट, बिकॉज स्ट्रेस जोन की बाहर है, एकदम बाउंड्री पे है दोस्त। चलिए अब सपोज दैट पानी, वाटर हमारे यहाँ प्रेजेंट था दोस्त, अब कहीं बीच में प्रेजेंट हो जाए दोस्त, कहीं बीच में हमारा क्या है कि वाटर आ जाए दोस्त, तब क्या होगा चलिए समझते हैं। सपोज दैट दोस्त हमारा यहाँ पानी प्रेजेंट हो गया कहीं बीच में Z2 डेप्थ पे, हम बोल सकते हैं दोस्त, हम इसमें एक और इसमें बोल सकते हैं दोस्त कि हमारा जो है कि 0 है ना, Z2 और B, इट मीन्स 0 मैंने ये मान लिया, B मैंने ये मान लिया, यहाँ तक B मान लिया, 0 यहाँ, 0 से स्टार्ट हुआ B तक दोस्त, तो 0 के B के बीच में हमारा क्या है, कहीं वाटर प्रेजेंट है Z2 डेप्थ पे, तो मैंने वही चीज माना दोस्तों। सपोज दैट यहाँ प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तब अब सिर्फ किस गामा में चेंज होगा पहले ये देखना है, तो मैं बता चुका हूँ दोस्त, सेकेंड वाला सेकेंड गामा, इसको आप मान सकते हो फर्स्ट गामा भी मान सकते हो दोस्त, इसको सेकेंड गामा भी मान सकते हो आप। तो फर्स्ट वाला दोस्त फाउंडेशन की जो फाउंडेशन का डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इसको दोस्त फर्स्ट गामा में चेंज होता है, और उसके जो नीचे है दोस्त बिलो में है स्ट्रेस जोन है दोस्त, उसमें हमारा सेकेंड गामा चेंज होता है। तो अब इसमें सेकेंड गामा ही चेंज होगा क्योंकि पानी इसी के बीच में है दोस्त, अब कहीं बीच में है, तो अब हमको पता है कि सिर्फ यही चेंज होगा। क्या चेंज होगा, देखिए ये गामा क्या चेंज होगा, आर इफेक्टिव Z2 है दोस्त, Z2 मैंने कर दिया इनटू गामा कर दिया, ये सॉइल क्या है बल्क न्यूट्रिएंट मैंने ले लिया, ठीक, प्लस किया दोस्त, और इसमें मैंने क्या किया B माइनस Z2, B माइनस Z2, टोटल B है, Z2 मैंने माइनस कर दिया, इट मीन्स पानी यहां से नीचे है दोस्त पानी। अब क्या मैंने किया कि गामा सबमर्ज, यही चीज कर रहा था दोस्त कि अगर मिट्टी पानी में क्या है दोस्त कि मिट्टी अगर पूरी तरह से अंदर है दोस्त, पानी से भींजा हुआ है, भींजा नहीं पानी के अंदर है दोस्त, तो उसको सबमर्ज बोलते हैं दोस्त हम लोग। तो सिर्फ इसी चीज को हम लोग आर इफेक्टिव हम लोग चेंज कर देंगे और अपॉन में बी हो जाएगा दोस्त। तो ये सिर्फ चेंज होगा दोस्त, ये हमारा फॉर्मूला होगा, पुट करेंगे वहां पे इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब दोस्त इसमें दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, एक चीज और दोस्त कि पानी यहां ना होकर अब यहां हो जाए पानी, तब क्या होगा। इट मीन्स लिख सकते हैं, एक केस ये बन गया दोस्त, एक केस ये बन गया, एक केस हमारे पास ये भी हो सकता है दोस्त कि जो Z2 क्या है, लिख सकते हैं कि Z2 जो है दोस्त 0 लेवल पे है, ये मैंने 0 मान लिया था, तो Z2 इक्वल टू 0 मैंने 0 लेवल पर डेप्थ पे क्या है पानी है, मतलब इस लेवल पे है दोस्त पानी मेरा, इस लेवल पे वाटर है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि इस जोन के लिए कौन सा गामा चेंज होगा, सेकेंड वाला चेंज होगा, और सेकेंड वाला चेंज होगा दोस्त, तो आप देखो पूरे जो स्ट्रेस जोन है पूरा क्या है कि पानी से भरा हुआ, इट मीन्स कि वो गामा सबमर्ज है, तो मुझे ये माइनस प्लस करने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। क्या हम डायरेक्ट करेंगे कि आर इफेक्टिव इक्वल टू, हम लोग ये आर इफेक्टिव की जगह पर गामा सबमर्ज, इट मीन्स ये जो गामा है दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे गामा सबमर्ज कर देंगे हम लोग। बस ये कहानी हमारा हो गया Z2 का दोस्त, जोन 2 का कहानी हो गया। 3 केस बना दोस्त, ध्यान से देखना दोस्त, 1 केस 2 केस 3 केस। चलिए अब इसी तरह जस्ट इसी तरह हम लोग समझते हैं जोन 3 में, खत्म कहानी हो जाएगा। आइए जोन 3 में समझते हैं सबसे पहले दोस्त कि पानी हमारा यहीं पे है, पानी यहीं पे, तो अभी जो इक्वेशन मैंने लिखा था कि Z2 इक्वल टू 0 वही चीज है दोस्त, वही चीज फिर बन जाएगा।
मान के चलो ये डेप्थ, ये जो हमारे पास है इसको मैंने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लिख दिया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, Z3 जो पानी का लेवल है इसकी इक्वल टू है पानी का लेवल दोस्तों, मतलब इट मीन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ तक है दोस्तों, हमारा पानी का लेवल यहाँ है। अब पानी का लेवल यहाँ है तो हम लोग जान रहे हैं दोस्त कि इसमें पानी है ही नहीं, तो ये चेंज होगा ही नहीं। इसमें पानी है, इसके नीचे पानी है दोस्तों, सिर्फ ये चेंज होगा। तो इट मीन्स यही होगा कि R इफेक्टिव इक्वल टू ये जो हमारा है दोस्त, इसको हम लोग बोल सकते हैं गामा सबमर्ज। बात वही दोस्त। चलिए अब मेन बात आती है दोस्त कि इसके बीच में कहीं हो, जोन 3 के बीच में पानी हो, अगर बीच में कहीं वाटर हो प्रेजेंट दोस्त, तब क्या होगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं दोस्त कि मैंने भी इसको 0 लेवल मान लिया और यहाँ पे मैंने DF डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ले लिया दोस्त। तो मैंने अगर बोल सकता हूँ दोस्त, ये फर्स्ट केस, सेकेंड केस में बोल सकता हूँ कि 0 और ये Z3 और ये DF, मतलब 0 और DF के बीच में क्या है, Z3 जो कि वाटर लेवल डेप्थ है दोस्त। चलिए सपोज दैट ये Z3 पर यहाँ पे पानी है दोस्त, जो कि 0 और DF के बीच में है दोस्त, तब क्या होगा। अब दोस्त ये चीज देखना कि अगर पानी यहाँ है दोस्त, इट मीन्स इस जोन में भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, मतलब ये तो गामा सबमर्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब इसमें अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। ये जो गामा है दोस्त, B गामा, ये डायरेक्ट सबमर्ज हो जाएगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिक्कत ये है कि सिर्फ आधा में पानी है दोस्त, तो वही चीज करेंगे, माइनस करेंगे दोस्त। चलिए इसमें हम लोग करेंगे Z3 गामा प्लस, अब क्या है दोस्त, DF मैंने मान लिया है इसको DF माइनस क्या, Z3 और गामा सबमर्ज अपॉन में दोस्त DF, ये R इफेक्टिव कौन सा चेंज होगा दोस्त, ये चेंज होगा दोस्त, ध्यान रखना। हमारे पास गामा DF NQ, अब ये गामा चेंज होगा दोस्त, ये गामा की जगह पर ये चीज लिखेंगे दोस्त, क्योंकि बीच में कहीं पानी है। यही पानी अगर मेरे पास वाटर जो है दोस्त यहाँ पे हो जाए, ध्यान देना, एकदम 0 लेवल पे हो जाए दोस्त, मतलब केस 3 हम बता सकते हैं दोस्त कि Z3 जो पानी का लेवल है इक्वल टू 0 डेप्थ पे। अब देखिए दोस्त कोई चेंज नहीं, अब देखिए चेंज क्या होगा, पानी मेरा वाटर्स क्या है दोस्त कि यहाँ पे आ गया, इट मीन्स इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, तो इधर तो लेना देना है नहीं दोस्त, मतलब यहाँ पूरी फुल्ली पानी सबमर्ज्ड है, यहाँ पर भी सबमर्ज्ड है। इट मीन्स कि ये तो सबमर्ज हो ही गया क्योंकि यहाँ पूरा पानी है, पूरा इस जोन में भी पानी है दोस्त, वाटर है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो गामा दोस्त, यहाँ पे जो गामा DF होता है, ये गामा क्या बन जाएगा, गामा सबमर्ज, मतलब हम बोल सकते हैं कि गामा इफेक्टिव जो है दोस्त, ये जो गामा इफेक्टिव है ये हमारा क्या बन जाएगा, गामा सबमर्ज, मतलब ये भी सबमर्ज, ये भी सबमर्ज, क्योंकि दोनों में पानी है। मतलब दोस्त कहानी एक ही है कि जिसमें टोटल पानी है दोस्त, पानी में आपके पानी के अंदर हो दोस्त, उसको हम लोग सबमर्ज बोलते हैं दोस्त। सिर्फ भिंजा हुआ नहीं, पानी में डूबा हुआ दोस्त, उसको बोलते हैं हम लोग सबमर्ज। तो बस यही कहानी था इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल दोस्त। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो वहां से बहुत ज्यादा क्लियर होगा, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्त ये वाटर टेबल, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, जो बहुत यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। आगे हमारे पास है दोस्त जो अगला साइंटिस्ट है एस कैम्पटन, उन्होंने भी बियरिंग कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला दिया है, देखते हैं क्या है, आइए। चलिए एक साइंटिस्ट और थे दोस्त, क्या नाम था उनका, एस कैम्पटन। उन्होंने क्या बताया वो चीज समझिए। फर्स्ट बात उन्होंने दोस्त एक चीज बोला कि हमारा जो थ्योरी है वो सिर्फ क्ले के लिए है, किसके लिए, क्ले के लिए है। सेकेंड जो उन्होंने माना कि हमारा जो
बेयरिंग फैक्टर है जो जिस पे निर्भर करता है दोस्त, उस सीएनसी पर उन्होंने क्या माना कि हमारा जो बेयरिंग फैक्टर है दोस्तों, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, वो हमारा एनसी पर डिपेंड करता है दोस्त। और ये एनसी डिपेंड करता है दोस्त डीएफ बाय बी के रेशियो पर डिपेंड करता है दोस्त। और डीएफ बाय बी का रेशियो को 3 कैटेगरी में बांटते हैं दोस्त। इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू है डीएफ बाई बी। अगर 0 से कम हो तो क्या होगा दोस्त, अगर 2.5 से ज्यादा है तो क्या होगा, अगर दोनों के बीच में डीएफ बाई बी का रेशियो है तो फिर एनसी का वैल्यू क्या होगा। बस यही चीज देखना है दोस्तों। थर्ड चीज इन्होंने बताया दोस्त कि मैं सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन दोनों के लिए दे रहा हूं। इन्होंने क्या बोला कि डीप प्लस सैलो दोनों के लिए एप्लीकेबल है दोस्त। चलिए अब समझते हैं हम लोग डीएफ बाई विड्थ का रेशियो क्या 3 केस बनते हैं, वो चीज समझते हैं। आइए देखिए डीएफ बाई बी का रेशियो दोस्त है, फर्स्ट जो केस है हमारे पास कि डीएफ डेप्थ ऑफ फुटिंग इक्वल टू विड्थ का रेशियो दोस्त, अगर 0 से क्या है कम है, 0 से कम है दोस्त, तो फिर क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए एनसी का वैल्यू फिर क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्त स्ट्रिप फुटिंग के लिए, स्ट्रिप के लिए एनसी जो होगा दोस्त ये हमारे पास 5 होता है। सेकेंड दोस्त बाकी सारा जो बचा स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या राफ्ट दोस्त, इसके लिए जो एनसी का वैल्यू है दोस्त ये हमारा होता है 6। याद रखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद सेकेंड केस है जो सेकेंड केस में दोस्त डेप्थ बाय फुटिंग ऑफ विड्थ का रेशियो जो दोस्त है कि अगर 2.5 से ज्यादा हो तब क्या होगा दोस्त। चलिए पहला देखिए दोस्त, स्ट्रिप के लिए एनसी का वैल्यू इन्होंने दोस्त मान लिया है 7.5 और बाकी सारा के लिए स्क्वायर, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर के लिए दोस्त इन्होंने एनसी का वैल्यू जो माना है 9 मान लिया है दोस्त। 2 केस हो गए। एक लास्ट केस इन्होंने क्या बोला दोस्त कि डेप्थ ऑफ फुटिंग अपॉन में विड्थ का रेशियो 0 से क्या है दोस्त कि बड़ा है और 2.5 से क्या है छोटा है। इट मीन्स 0 से 2.5 के बीच में डेप्थ बाय विड्थ का रेशियो अगर हो दोस्त तो एनसी का वैल्यू अलग अलग फुटिंग के लिए क्या होता है वो चीज देखिए। फर्स्ट इन्होंने स्ट्रिप के लिए दिया दोस्त, स्ट्रिप के लिए जो एनसी का वैल्यू दिया इन्होंने दोस्तों, इन्होंने दिया 5 1 प्लस 0.2 डीएफ बाई बी। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पर सेकेंड में कि इन्होंने सेकेंड में दिया स्क्वायर के लिए दिया दोस्तों, तो एनसी के वैल्यू इन्होंने दिया दोस्त 6 1 प्लस 0.2 डीएफ बाई बी। थर्ड जो दोस्त इन्होंने दिया सर्कुलर के लिए एंड रेक्टेंगुलर के लिए दोस्त, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर, इसके लिए जो फॉर्मूला इन्होंने दिया दोस्तों कि 5 1 प्लस 0.2 डीएफ बाई बी है ना, इंटू यहाँ पे दोस्त 6 नहीं आएगा ध्यान रखिएगा, और 1 प्लस 0.2 बी बाई एल, ये ध्यान रखिएगा दोस्त। तो ये हमारे स्टैम्पटन ने दिए थे। अब दोस्त हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले अगला जो हमारे पास साइंटिस्ट है दोस्त, वो हमारे पास है मेरोफ। चलिए समझते हैं मेरोफ क्या बोलते हैं लोग। मेरोफ का जो कहानी है दोस्त वो चीज समझते हैं यहाँ पे।
दोस्तों एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे दोस्त, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पे सर्कुलर नहीं है दोस्त, स्क्वायर और सर्कुलर। तो स्क्वायर और सर्कुलर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। बाकी जो रेक्टेंगुलर है दोस्त और राफ्ट है दोस्त, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इसको आप करेक्ट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद है हमारे पास थोड़ा मेयरहोफ थ्योरी क्या है, आइए देखते हैं। मेयरहोफ भी एक साइंटिस्ट थे दोस्त। इन्होंने बियरिंग कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया इन्होंने? QNU, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इन्होंने क्या दिया दोस्त? सेम चीज दिया है, सेम चीज। देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा। इन्होंने दोस्तों क्या किया है देखना, सेक फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लाइनेशन फैक्टर इन्होंने लिया है दोस्त। तो इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे दोस्त, वो चीज देखो। आप लिख दो SDI, इसमें भी लिख दो SDI, इसमें भी लिख दो SDI। ठीक, यहाँ पे दोस्त देखो C लगा हुआ है, आप C लगा दो। Q लगा हुआ है दोस्त, Q लगा दो। यहाँ पे गामा लगा हुआ है दोस्त, यहाँ पे गामा लगा दो। फॉर्मूला कंप्लीट दोस्त। इन्होंने क्या मान लिया था दोस्तों, देखो SDI ये क्या है, ये हमारे पास दो थे सेफ फैक्टर। दोस्त DC हमारे पास है दोस्तों, अगर D को माने इसको तो डेप्थ फैक्टर, और I को माने दोस्त इंक्लाइनेशन फैक्टर। बस इन्होंने यही तीन चीज माना था दोस्तों। और अगर दूसरी बात करें दोस्तों, इन्होंने भी बोला है कि हम C और फाई दोनों सॉइल के लिए हैं दोस्त। अगला चीज इन्होंने थर्ड बोला है दोस्त कि सैलो और डीप दोनों में यूज होता है। सैलो फाउंडेशन, सैलो प्लस, दोनों फाउंडेशन में ये क्या है, इसका थ्योरी एप्लीकेबल होता है दोस्तों। तो ये हमारा कहानी था मेयरहोफ थ्योरी का। अब दोस्त अगला जो हम लोग देखे थे, हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं दोस्त, स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड में देखे थे दोस्त। इसके बाद था आईएस कोड प्रोविजन। अब देखिए आईएस कोड क्या किया, आईएस कोड कुछ नहीं किया है दोस्त, मेयरहोफ थ्योरी की हुई ठप उठा लिया है, इसमें थोड़ा सा वाटर करेक्शन फैक्टर लगा दिया है, कुछ नहीं दोस्त। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है दोस्त, ये हमारे पास अगर हम बात करें कि आईएस कोड प्रोविजन जो कि हमारा सेकेंड था, इसके बाद फील्ड टेस्ट है दोस्त। तो इसमें दोस्त इन्होंने क्या माना था, क्या किया है कि मेयरहोफ थ्योरी को ही उठा लिया और लास्ट में क्या किया दोस्त, यहाँ पे इनटू में क्या किया कि आर स्टार लगा दिया दोस्त, है ना, आर स्टार इफेक्टिव लगा दिया यहाँ पे। अब आर इफेक्टिव क्या है दोस्त, देखिए आर स्टार इफेक्टिव जो है दोस्त 1/2, 1 प्लस Z2/B। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब अगले हम लोग समझते हैं फील्ड टेस्ट दोस्त। फील्ड टेस्ट क्या है, चलिए तीन चीज था, एनालिटिकल था दोस्त, फील्ड आईएस प्रोविजन, आईएस कोड प्रोविजन, और थर्ड है फील्ड टेस्ट। आइए थर्ड की बारे में बात करते हैं, फील्ड टेस्ट। अब फील्ड टेस्ट से कैसे हम लोग बियरिंग कैपेसिटी फाउंड करते हैं, वो चीज देखिए दोस्त। आइए तो सबसे पहले इसमें है प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। चलिए पहले कहानी समझते हैं दोस्त क्या है। चलिए देखिए कहानी क्या है दोस्त, कि एक हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं
सॉइल, ये ग्राउंड लेवल है, एक्सक्वेट करते हैं दोस्त, और यहाँ पे एक हम लोग प्लेट लगाते हैं दोस्त। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक प्लेट ग्रेटर रखते हैं दोस्त, प्लेट ग्रेटर रखते हैं, जो अभी स्टील में आप पढ़ रहे होंगे। इसके बाद क्या है दोस्त कि यहाँ पे जैकिंग मैकेनिज्म के द्वारा, जैक के द्वारा दोस्त क्या है कि इस पे लोड लगाया जाता है दोस्त। इसको मैंने जैक नाम धर दिया, ठीक, जैक दे दिया नाम इसका। दोस्त यहाँ पे क्या है कि दो डायल गेज होते हैं, इनका काम क्या है कि आप लोड जो दे रहे हो कितना ये सेटलमेंट हो रहा है दोस्त, उनका ये क्या करता है, गेज क्या करता है दोस्त कि मेजर करता है दोस्त। और ये 120 डिग्री पर क्या होता है दोस्त, फिट किया हुआ रहता है दोस्त। एक गेज यहाँ पे होता है, ये गेज का काम है कि आप कितना लोड दे रहे हो, है ना। ये जो यहाँ पर भी गेज दोस्त, इसका काम है कि कितना आप लोड दे रहे हो। तो कहानी यही हुआ दोस्त हमारा कि एक ग्रेडर, एक मैंने एक्सक्यूवेट किया दोस्त, उसके नीचे एक प्लेट मैंने लगाया, रिजिड प्लेट, उसके ऊपर एक ग्रेडर प्लेट लगाया, और जैकिंग के द्वारा धीरे धीरे लोड हम लोग बढ़ाते हैं दोस्त। और इसके अंदर ये सेटलमेंट करता है, हम लोग देखते हैं कि कितना लोड पे कितना सेटलमेंट किया, इतना ही कहानी है दोस्त। अब देखिए, अब हमें एग्जाम के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ इसका टर्म याद रखना होगा दोस्त। कि दोस्त अगर मान के चलो ये बी है दोस्त, ये जो हम आपका प्लेट का विड्थ है बी है, तो ये जो एक्सक्वेट आप करेंगे दोस्त, ये 5B से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो ये आप एक्सक्वेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्त, इसका जो डाया होता है ये हमारा होता है 30 सेंटीमीटर, 45, 60 और 75 सेंटीमीटर का क्या होता है दोस्त, डाया होता है दोस्त। इसके बाद चलिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्त अगला कहानी जो इसमें हम लोग समझते हैं कि दोस्त 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको 7 किलो न्यूटन हमें आप लगाते हो, लोड जो है 7 किलो न्यूटन पर mm क्या है, आप उसको लगाते हो दोस्त। अगला बात क्या है दोस्त इसमें हमारा कि कब तक लोड लगाएंगे, ये भी बात है दोस्त। 25 mm जब तक सेटलमेंट ना हो दोस्त, 25 mm जब तक आपका सेटलमेंट ना हो जाए तब तक आप दोस्त लोड उसमें लगाते रहेंगे दोस्त। चलिए, ये हमारा प्लेट लोड टेस्ट का कुछ थ्योरी हो गया दोस्त। अब इस पे न्यूमेरिकल्स जो दोस्त जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं वो न्यूमेरिकल्स क्या है दोस्त। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो दोस्तों, सॉइल में दो क्राइटेरिया होता है, एक शेयर फेलियर और एक होता है सेटलमेंट फेलियर। तो शेयर फेलियर में दोस्त सबसे पहले अगर शेयर क्राइटेरिया की बात करें तो याद रखिएगा दोस्त, क्ले में जो दोस्त होता है हमारा QUF इक्वल टू QUP, है ना, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। चलिए, सैंड में बात करें दोस्त तो QUF इक्वल टू QUP इंटू BF अपॉन में BP, विड्थ ऑफ फुटिंग अपॉन में विड्थ ऑफ प्लेट। चलिए, अब आगे दोस्त हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट क्राइटेरिया कि सेटलमेंट क्राइटेरिया में कितने फॉर्मूला है। आइए, तो सेटलमेंट क्राइटेरिया की बात करें कि तो सेटलमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट में हमारा जो सैंड के लिए आता है दोस्त, SF अपॉन में SP इक्वल टू BF अपॉन में BP, है ना। फिर यहाँ पे आप BP प्लस 0.3, यहाँ पे BF प्लस 0.3 होल स्क्वायर दोस्त। ये किसके लिए है, सैंड के लिए है।
सेकंड में दोस्त एसएफ अपॉन में एसपी इक्वल टू बीएफ अपॉन में बीपी, ये हमारे दोस्त क्ले के लिए है। एसएफ अपॉन में एसपी इक्वल टू बीएफ अपॉन में बीपी, है ना, n+1। ये दोस्त हमारा n का वैल्यू 0.5 होता है, किसके लिए? सिल्ट के लिए। ये जो फॉर्मूला है दोस्त हमारा सिल्ट के लिए है, क्ले के लिए, और ये हमारा जो है कि सैंड के लिए है। तो यहाँ पे हमारा प्लेट लोड टेस्ट खत्म हुआ। अगला दोस्त हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। चलिए समझते हैं कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है क्या दोस्त। चलिए थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूं दोस्त इसमें। चलिए दोस्त अब हम लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है क्या। आइए देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्त। फील्ड टेस्ट में जो दूसरा आती है दोस्त स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। देखिए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है दोस्तों, ये भी बेयरिंग कैपेसिटी फाउंड आउट करने के लिए दोस्त। देखिए कहानी समझिए दोस्त, क्या कहानी है। क्या करते हैं दोस्त कि एक अपने ग्राउंड लेवल पे क्या करते हैं कि हम लोग एक बोर करते हैं दोस्त। उस बोर का जो हम लोग करते हैं दोस्त, इसका अगर हम डाया माने दोस्त, तो ये हमारा जो डाया होता है दोस्त 55 mm से दोस्तों 55 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में होता है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखेंगे। हे दोस्तों mm की बात करते हैं दोस्तों। mm यहाँ पे हमारा, आप करेक्ट कर लेना, 55 से 150 mm का क्या होता है कि एक बोर होल करते हम लोग अर्थ सरफेस पे, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्त कि एक स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है दोस्त। उसको क्या करते हैं, एक मान के चलो कि एक सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, इस टाइप का होता है सिलिंड्रिकल टाइप का, ठीक है दोस्त। आउटर जो डायमीटर है दोस्त ये 50.8 mm के आसपास होता है दोस्त, और जो इनर के डायमीटर है दोस्त 30 mm के आसपास होता है दोस्त। ये चीज ध्यान रखना। चलिए इसके बाद दोस्त आगे हम लोग बात करेंगे कि ये लेंथ कितना होता है दोस्त। लेंथ हमारे पास जो दोस्त हमारे पास यहाँ पे होती है 650 mm का क्या होता है दोस्त, लेंथ होता है दोस्त। अगर हम बात करें यहाँ से कि ये जो एक मैकेनिज्म होता है, एक पाइप होता है, इसको क्या करते हैं सॉइल के अंदर हम लोग उसको गाड़ते हैं दोस्त, उसको अंदर डालते हैं दोस्त। किसके द्वारा, एक हैमर के द्वारा। हैमर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ दोस्त, कुछ हैमर के द्वारा हम लोग ड्रॉ करते हैं दोस्त। और ये हैमर का जो वेट हो 65 kg है दोस्त, ठीक है। ये जो फॉलिंग है दोस्त ये 75 सेंटीमीटर है दोस्त। हम लोग जो फॉलिंग ऊपर से उसको मार रहे हैं दोस्त, उसको ब्लोज कर रहे हैं दोस्त, तो हमारा जो हाइट होना चाहिए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्त, और इसका जो वेट है 65 होना चाहिए। अब दोस्त क्या है कि इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, 150 mm, 150 mm। अब दोस्त हम लोग ये चीज इसमें देखते हैं दोस्त, तो ये जो 3 है, 300 जो पेनिट्रेट अंदर होगा सॉइल के अंदर, कितने ब्लोज में होगा, कितने बार मैं हैमर से मारूंगा दोस्त कि ये पेनिट्रेट होगा, कितने ब्लोज में होगा दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं SPT नंबर।
सपोज दैट अगर हम लोग 10 ब्लोज दिए दोस्त, 10 ब्लोज में अगर 300 mm क्या है कि पेनिट्रेट हो गया, सेटलमेंट हो गया दोस्त, तो हम लोग उसको एसपीटी नंबर बोलेंगे कि कितना है, कि 10 ब्लोज है। ठीक है दोस्त। चलिए, कहानी क्या है दोस्त कि ऊपर का जो 150 उसको निगलेक्ट करते हैं हम लोग, अंदर का जो 300 mm पेनिट्रेट है उसको हम लोग देखते हैं कितने ब्लोज में हुआ। ठीक, और फिर इस सॉइल को ले जाकर दोस्त हम लोग लैब में इसको टेस्टिंग फिर करते हैं। तो ये सर कहानी आपका हो गया क्या है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब देखिए दोस्त, अगर इसमें हम बात करें तो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करेक्शन की बेसिस पे दोस्त और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है दोस्त। दोस्तों क्या है कि एक चीज और इसमें आप ध्यान रखेंगे दोस्त कि हम लोग 2 से 5 मीटर इंटरवल है ना, 2 से 5 मीटर की दूरी पर हम लोग ये टेस्टिंग करते जाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटा पर हम लोग दोस्त करते जाते हैं दोस्त। अब क्या है दोस्त, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर्मूलाज के बारे में। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है ओवरबर्डन करेक्शन। करेक्शन देखिए दो इसमें आते हैं दोस्तों, कि हो सकता है इसमें वाटर हो जाए, कहीं हो सकता है ओवरबर्डन प्रेशर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ओवरबर्डन प्रेशर होता है। तो सर यहाँ पे दो फार्मूला करेक्शन के बेसिस पे है, और सिर्फ दो फार्मूला और है दोस्त जो कि एम्पिरिकल फार्मूला है। तो आइए फार्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्त। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरबर्डन करेक्शन। ओवरबर्डन करेक्शन दोस्त, ओवरबर्डन करेक्शन के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो इसका जो फॉर्मूला होता है N1 इक्वल टू N0 इंटू सी, ये हमारा दोस्त कॉफिशिएंट होता है। अगर सी की बात करें हम लोग, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है दोस्त N0 350 अपॉन में सिग्मा नॉट प्लस 50, 70 दोस्तों, ये हमारे पास कितना है 70 है। अब उन्होंने क्या किया दोस्तों, हमारे पास जो ये फार्मूला 70, और इन्होंने क्या बोला कि ये जो सिग्मा नोट है दोस्त, ओवरबर्डन प्रेशर क्या होना चाहिए कि अगर ये 250 280 से दोस्तों 280 से अगर क्या है कि ये कम है दोस्त, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ओवरबर्डन करेक्शन लगाते हैं। लेकिन ये 280 अगर दोस्तों क्या है 280 से ये ज्यादा हो गया दोस्तों, हम लोग ओवरबर्डन करेक्शन नहीं लगाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा क्या होना चाहिए, 280 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला जो करेक्शन है दोस्त, वाटर करेक्शन या डायलेटेंसी करेक्शन भी बोलते हैं, वाटर करेक्शन या डायलेटेंसी करेक्शन। देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या है दोस्त कि यहाँ पे N2 इन्होंने मान लिया है, और 15 प्लस 1/2 N1 माइनस 15। चलिए दोस्त, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है दोस्त कि हमारा जो ये फॉर्मूला है N1 जो है दोस्त, N1 की इन्होंने बात क्या किया है कि अगर N1 दोस्त कभी भी 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात वही है दोस्त कि N1 क्या है मेरे पास, N1 हमेशा क्या होना चाहिए कि N1 हमारे पास 15 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए दोस्त। ये दो फार्मूला हमारे करेक्शन के बेसिस पे था दोस्त। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि सेटलमेंट क्राइटेरिया में क्या फार्मूला है, आइए देखते हैं। दो क्राइटेरिया मेरे पास होता है, एक शेयर क्राइटेरिया, एक सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो सेटलमेंट क्राइटेरिया में देखते हैं, सेटलमेंट क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, इसमें भी 3 फार्मूला होते हैं दोस्त। सबसे फर्स्ट में हमारे पास होते हैं पिक
पिक हैजन फॉर्मूला, इसका क्या आता है फॉर्मूला दोस्त हमारे पास 0.14 SnCW। ठीक है दोस्त, देखिए क्या है, एस क्या है परमिसिबल सेटलमेंट, एन क्या है मेरे पास एसपीटी नंबर है दोस्त, CW क्या है तो करेक्शन ऑफ वाटर टेबल। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है दोस्त फुटिंग है और पानी का लेवल कहीं यहाँ पे है तो इसको मैंने करेक्शन ऑफ वाटर टेबल मैंने बोल दिया है दोस्त। तो ये CW दोस्त देखो क्या है यहाँ पे है 1/2 है ना, 1 प्लस DW/DF प्लस B, ये हमारे पास B है दोस्त और ये हमारे पास DF है। चलिए अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है टैंक्स इक्वेशन है दोस्त। सेकेंड है दोस्त मेरे पास टैंक्स इक्वेशन, समझते हैं क्या है आइए दोस्त। हमारे पास जो टैंक्स इक्वेशन है 1.4 B प्लस 0.3 अपॉन में 2B का स्क्वायर है ना दोस्त, इसके बाद SN-3, इसके बाद CW और CD दोस्त, सारा चीज सेम है दोस्त। हम लोग अभी यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ ये हो गया दोस्त CD क्या है दोस्त, ये चीज समझिए। CD हमारे पास डेप्थ ऑफ करेक्शन फैक्टर है दोस्त, डेप्थ ऑफ करेक्शन फैक्टर है। अब देखिए दोस्त ये हमारे पास जो है 1 प्लस DF अपॉन में क्या होता है B होता है दोस्त, CD का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, और CW का है दोस्त थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है। हमने क्या किया था कि 1/2 1 प्लस DW अपॉन में DF प्लस B रखा था, यहाँ पे DF हट जाएगा दोस्त और सिर्फ ये हो जाएगा, ये हमारा CW का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टैंक्स इक्वेशन भी हो गया दोस्त। अब हम लोग लास्ट एक IS कोड है, IS कोड समझते हैं। इसमें एक IS कोड है, IS कोड इन्हीं को टैंक्स इक्वेशन को ही एडॉप्ट किया है। समझ लेते हैं क्या है इक्वेशन। चलिए थर्ड IS कोड देख लेते हैं दोस्त। IS कोड का क्या फॉर्मूला हो चाहिए देखिए दोस्त, इन्होंने बोला कि 1.38 B प्लस 0.3 अपॉन में 2B का स्क्वायर SN-3 CW। ठीक है दोस्त, इन्होंने बस यहाँ पे चेंज किया है दोस्त और यहाँ पे CD इन्होंने नहीं लिया है, बस IS कोड इन्होंने यही लिया था। तो सेटलमेंट में हमारा 3 फॉर्मूला होते हैं दोस्त, टैंक्स, पिक हैजन और एक होते हैं हमारे पास IS कोड। तो हमारे पास स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का भी सारा फॉर्मूला हो गया। और फाउंडेशन का दोस्त हमारे पास सारा चीज खत्म हो गया। लास्ट एक चीज बचता है दोस्त, आइए फाउंडेशन में समझते हैं। लास्ट एक होता है हमारे पास दोस्त 4 नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, 4 स्पेशल नोट्स है, आइए समझते हैं उसको। स्पेशल नोट, फर्स्ट हम बात करेंगे क्ले के लिए। क्ले के लिए फर्स्ट जो नोट है दोस्त, तरजागी दोस्त, क्या है तरजागी ने दिए थे। फर्स्ट जो उन्होंने नोट दिया था, उन्होंने क्या बोला था दोस्त कि क्ले में अगर वाटर टेबल है दोस्त तो कोई इफेक्ट नहीं करता दोस्त, है ना, नॉट इफेक्ट है ना इन बियरिंग कैपेसिटी, है ना, ड्यू टू वाटर टेबल। क्या बोला कि बेयरिंग कैपेसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वाटर भी है तो क्ले में। सेकेंड चीज क्या बोला कि आप अगर सोचेंगे कि मैं फुटिंग का विड्थ बढ़ा दूं और बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो ऐसा नहीं है। क्या बोला कि नॉट इफेक्ट, है ना,
change the width of footing, not to effect change the bearing capacity due to increase the width of footing, है ना, not effect the change of bearing capacity due to change of due to किसी कारण दोस्त change of width of footing। दो चीज याद रखेंगे दोस्त, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं दोस्त, ये चीज को याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग सैंड के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं कि तरजागी ने स्पेशल नोट क्या लिखवाए हैं। तो सैंड के बारे में उन्होंने बोला है क्या दोस्त, फर्स्ट में कि अगर वाटर टेबल है दोस्त, वाटर टेबल है सैंड में, तो बेयरिंग कैपेसिटी 50% क्या है दोस्त कि इफेक्टिव हो जाएगा। 50% आपको मिलेगा और 50% नहीं मिलेगा दोस्तों, 50-50% यहाँ पे हो जाता है। सेकेंड में फर्स्ट बात करें तो 50% रेड्यूस बेयरिंग कैपेसिटी, ड्यू टू वाटर टेबल। सेकेंड दोस्त इन्होंने क्या बोला कि अगर विड्थ ऑफ फुटिंग अगर हम बढ़ाते हैं तो बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है, किसमें, सैंड में। इफ इंक्रीज विड्थ ऑफ फुटिंग देन इंक्रीज bearing capacity of footing। ये चार चीज दोस्त याद रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है दोस्त कि रिजिड फुटिंग एंड फ्लेक्सिबल फुटिंग। कुछ फिगर आते हैं दोस्त और उस फिगर के बेसिस पे क्या है कि फिगर दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपको चूज करना है कि कौन सा क्ले का फिगर है और कौन सा सैंड का है और किसमें है, फ्लेक्सिबल में है या रिजिड का है, वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आइए समझते हैं उसको। फ्लेक्सिबल फुटिंग एंड रिजिड फुटिंग। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेक्सिबल फुटिंग समझते हैं। यहां पे फ्लेक्सिबल फुटिंग, तो मैं 3 फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मेरा क्या है कि फुटिंग है और दोस्त ये हमारे पास यूनिफॉर्म क्या लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है दोस्त। सेकेंड अगर हम बात करें थर्ड की बात करें दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त। ये जीएल है, जीएल है, जीएल है दोस्त। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है दोस्त। ये देखिए दोस्त क्ले के लिए है और ये हमारे पास सैंड के लिए। दोस्त एक चीज ध्यान देना कि इस टाइप की अगर फिगर आ जाए, पूछे आपसे कि फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। तो फ्लेक्सिबल में ध्यान देना दोस्तों, एक यूनिफॉर्म टाइप का स्ट्रेस लगता है दोस्त, अंदर से जो स्ट्रेस हमारा लगता है कि यूनिफॉर्म टाइप। मैं बात करूं कि कुछ ऐसे, तो ऐसा ही लगेगा दोस्त।
मैं अगर बात करूं दोस्त ऐसे, तो ऐसे ही लगेगा दोस्त। मतलब ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन देखना, दोनों पैरेलल ही दोस्त। ऊपर का जैसा शेप है, अगर नीचे का भी जस्ट वैसा ही शेप है दोस्त, आप उसे मान सकते हैं, अपनी समझदारी, अपने आइडिया ये इस हिसाब से लगा सकते हैं कि वो फ्लेक्सिबल फुटिंग है दोस्त। लेकिन ऐसा रिजिड में नहीं होता है दोस्त। तो हम लोग क्या समझें कि एक यूनिफॉर्म अगर हमारा स्ट्रेस लग रहा है दोस्त, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब हमें ये समझना है कि क्ले है या सैंड है। तो क्ले में दोस्त याद रखना कि साइड में क्या है, अगर फुटिंग है दोस्त, अब क्ले मिट्टी है नीचे, तो इस पे अगर लोड लग रहा है तो जो साइड में है दोस्त ज्यादा क्या लगता है, हमारा स्ट्रेस लगता है दोस्त। क्ले में ज्यादा हमारा बियरिंग कैपेसिटी मिलता है, साइड में दोस्त बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कम मिलता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन सैंड में जस्ट उल्टा होता है। सैंड में दोस्त क्या है कि साइड में